हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पहला पेपर 13 अप्रैल 2025 को हुआ है, उसमें से मैथमेटिक्स का मैं सेट 1 करवा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स का सेट ए, सेट 1 नहीं, एक्चुअली सेट ए 4 सेट में पेपर बनता है। इसमें से पहले मैं 50 क्वेश्चन 1 to 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज मैं आगे के 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। दैट मीन्स कि 51 से 60 के क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा इस लेक्चर में। मैं 10-10 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, और थोड़ा समय समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि उससे जुड़ी हुई चीज़ें जब भी आपको कहीं भी मिले तो वो आप कर पाओ। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, आपको तरीका सीखना है। इस क्वेश्चन की हेल्प से, इन क्वेश्चन की हेल्प से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ उनसे जुड़ी हुई। अगर आप इसके अलावा यूपीएससी में सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विस अथवा फॉरेस्ट सर्विस का होता है सीसैट, उसके लिए आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। एसएससी में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए आप रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो आपको लाइक करना है, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपकी तरफ से ये सपोर्ट होता है चैनल के लिए, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है, मटेरियल कलेक्ट करके काफ़ी सारी चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती, काफ़ी टाइम लगता है। तो आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि आप ये चैनल पर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करो, और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा आपका सुझाव है। ठीक, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक हम करेंगे। इसमें दो दो क्वेश्चन के सेट हैं, पाँच 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 सेट है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखो एक्चुअली क्वेश्चन आसान होते हैं। ये क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन आइटम दैट फॉलो। अ फ्रस्टम ऑफ अ राइट कोन हैज अ टॉप ऑफ डायमीटर 2K, बॉटम डायमीटर 2.5K एंड हाइट K। क्या दिया, फ्रस्टम दिया। फ्रस्टम को हिंदी में छिन्नक कहते हैं। और राइट कोन दिया। अगर आपको ना समझ में आए तो कोन से याद कर लो कि राइट कोन दिया है, उसको ऊपर से काट दिया गया है। जैसे कि कोन में अगर आपको बताऊं तो ऐसा कोन होता है, और यहाँ से ये ऐसा होता है। थोड़ा सा लाइन सीधी ना है तो एडजस्ट कर लेना, ऐसा होता है कोन। ठीक भाई, अगर मैं इतना पार्ट यहाँ से काट दूँ, ये वाला पार्ट मैं मान लो यहाँ से काट दूँ, ऊपर वाला पार्ट ये हट गया पूरा पूरा। अब जितना पार्ट बचा वो पार्ट फ्रस्टम कहलाता है, यानी हिंदी में छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, यही बोला है इस क्वेश्चन में। अब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये बोला क्या है और क्या क्या हमसे करवाने की सोच रहा है, क्या क्या हमें फाइंड करना है। फ्रस्टम ऑफ राइट कोन हैज अ टॉप डायमीटर 2K। ये इसका देखो डायमीटर दिया है, ये वाला पूरा हिस्सा डायमीटर होता है, ये पूरा हिस्सा। अगर मैं आधा हिस्सा लूँ, आधा हिस्सा, आप समझ रहे हैं ना, आधा हिस्सा ये वाला, तो ये क्या होगा, हमारी रेडियस होगी। बॉटम डायमीटर 2.5K, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा आपको 2.5K दिया है, तो ये वाला हिस्सा ये भी रेडियस होगी नीचे वाले का। और हाइट दिया, कौन सी हाइट भाई, ये वाली हाइट दिया है, ये वाली हाइट, ये हाइट, ये के दिया है। यहाँ पर देखो 2.5 है, यहाँ 2K है, यहाँ पर K है। अगर मैं इसको, मुझे क्या करना है एक्चुअली कि ये वाली रेडियस निकालनी, तो ये वाली रेडियस 1.25 हो जाएगी। तो मैं K की वैल्यू यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। K की वैल्यू मैं 4 मान लेता हूँ। आप 8 मान लो, आप 12 मान लो, आप 16 मान लो, 4 का मल्टीपल। भाई आप कहोगे कि 2 का मल्टीपल क्यों ना माने, आपको जो मानना है वो मान सकते हो, बिना माने भी करोगे आंसर आ जाएगा, परंतु आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम रैंडम ऐसा नंबर लेते हैं कि वो हमारा कैलकुलेशन जो इंटीजर पार्ट में आए और आसान रहे। ठीक है, देखो बिकॉज हम यहाँ पर जब रेडियस लेंगे, ये तो डायमीटर दिया 2.5 के, जब इसकी रेडियस निकालेंगे तो 1.25 आएगा। अब 1.25 के आएगा तो के का जब मल्टीप्लाई करोगे, 4 लोगे तभी जाके वो 5 आ जाएगा। तो ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। ये वाली रेडियस 4 हो जाएगी, बिकॉज डायमीटर 2 के है तो रेडियस के हो जाएगी, के मीन्स 4। और ये हाइट कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली भी 4 हो जाएगी। समझ आया। अब देखो हमसे पूछा क्या भाई, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम कहाँ से बना है, कोन से बना है। तो कोन की एरिया आपको पता है क्या होती है, कोन की एरिया, कोन की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर प्लस
पाई आर एल यही होती है। जब आप पाई आर कॉमन लेते हो तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। चाहे आप ये लिखो चाहे ये पूरा लिखो, मतलब पाई आर स्क्वायर में पाई आर एल जोड़ते हो। ठीक है, तो यहाँ की एरिया क्या होगी, यहाँ फ्रस्टम की एरिया, फ्रस्टम की एरिया क्या होगी, देखो ध्यान से देखना। मैं इस नीचे वाली एरिया को कैपिटल आर मान लूँ और ऊपर वाली मतलब रेडियस को, और ऊपर वाली रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लूँ। ठीक है भाई, तो एरिया क्या हो जाएगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर एल प्लस पाई कैपिटल आर एल। यहाँ पर देखो, जब ये पूरा ये बीच वाला पार्ट नहीं होता था तो ये वाला पार्ट यहाँ पर ये जीरो होता था। जीरो मीन्स यहाँ की कोई एरिया नहीं होती थी तो ये जीरो हो जाता था। अब अगर ये वाला पार्ट ऊपर का नहीं है, इतना वाला पार्ट है, तो जो चीज़ें हम एक पार्ट के लिए निकालते थे हमारी एक रेडियस होती थी, अब यहाँ पर दो रेडियस हो गई, तो स्मॉल आर जैसा हम करेंगे वैसे ही कैपिटल आर के लिए कर देंगे। चाहे आप इसी चीज़ को ऐसा लिख दो कि पाई कैपिटल आर इंटू आर प्लस एल लिख दो, प्लस पाई स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर प्लस एल ऐसा लिख दो, या ऐसा लिख दो, एक ही बात है। कुल मिला के हमें चारों चीज़ों को जोड़ना है। मतलब स्मॉल आर जो है नीचे, कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर के लिए सेम चीज़ें, एंड फिर पाई आर एल और स्मॉल आर के लिए भी सेम चीज़ें। ठीक है, कुल मिला के हमें यहाँ पर एल निकालना पड़ेगा, तो हम एल निकाल लेते हैं। एल मीन्स स्लांट हाइट, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या होगी यहाँ से, अब आप सोचो भाई। देखो एल होती ये वाली स्लंट हाइट है, तो एल अगर आप ऐसा निकालो तो ये लाइन अगर बाय द वे आप ऐसा खींचते हो तो ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा। कुल मिला के ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये वाली हाइट 4 ही है तो ये 1, और ये कितना बचेगा 4, तो ये आपकी स्लंट हाइट होगी। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये 1 पता है कहाँ से आया, अगर आपको समझना है तो कुछ भी नहीं करना, सीधा देखो हाइट यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये वाली रेडियस और ये रेडियस का डिफरेंस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये करना है आपको। तो ये 16 प्लस 1 दैट इज 17 हो जाएगा। ये स्मॉल एल आ गया, मतलब स्लैंट हाइट। समझ आया। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो फ्रस्टम की एरिया क्या हो जाएगी, पाई, पाई कॉमन ले लेता हूँ सब में, पाई कॉमन हो जाएगा। आपको लेना तो पाई कॉमन ले लो, नहीं लेना तो ना मत लो। देखो स्मॉल आर की वैल्यू 4 है तो 4 चौक 16, कैपिटल आर की वैल्यू ये वाली कितनी, देखो 5 है तो 25 हो जाएगा। समझ आया। प्लस ये स्मॉल आर और कैपिटल आर इन दोनों को जोड़ दो। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी भाई, 4, अच्छा आर एल है तो स्मॉल आर कैपिटल आर 5 4 9 इंटू एल, एल मतलब √17, और ये पाई तो कॉमन है ही सही बाहर, पाई कॉमन ले लो। 25 और 16 41 41 प्लस 9, अब ये 17 है तो 17 लगभग कितना होगा, 4 से ज़्यादा होगा, 4 चौक 16, अगर 16 होता स्क्वायर रूट के अंदर तो 4 होता, 4 चौक 16 तो 9 चौक 36, 36 से ज़्यादा मैं एक काम करता हूँ, इसको 37 ले लेता हूँ, तो ये टोटल में 37 ले लूँ 37। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 4 3 7 78 पाई। अब आंसर तो हमें इस फॉर्म में नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि के फॉर्म में दिया, बिकॉज हमने के की वैल्यू मानी है, कुछ एज्यूम करिए अपनी तरफ से। ऑप्शन चेक करते हैं भाई, पहला ऑप्शन चेक कर लो, 39 पाई इंटू के स्क्वायर, के की वैल्यू हम 4 माने तो हम 4 यानी 16 और डिवाइडेड बाई 8, 8 से काट गए 8 दूनी 16, तो 2 9 18 कैरी 1 2 3 6 1 7 और पाई 78 पाई, तो 78 पाई हमारा आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया। तो बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब आप 41 लोगे तो ये फिर इसका डबल हो जाएगा, मतलब 82 पाई हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा और ये 95 हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। बाकी आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं, बाकी ऑप्शन, मतलब आपका आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। भाई वॉल्यूम जब आप निकालते हो कोन का, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो मैं समझा के लिख रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े और क्या चीज़ अप्लाई हो रही है आपको समझ में आए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था।
ठीक है। तो फ्रस्टम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच प्लस सेम चीज़ है, वन बाई थ्री पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, जो चीज़ स्मॉल आर के लिए वही चीज़ कैपिटल आर के लिए, प्लस वन अपॉन थ्री पाई। अब एक बार स्मॉल आर कैपिटल आर अलग अलग लिए तो यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर और एच। समझ आया क्या हुआ? कुल मिला के जब आप वन थर्ड पाई कॉमन लोगे तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर इंटू एच। बताओ भाई समझ में आया क्या? बस यही करना फ्रस्टम के लिए। आपको समझ आ गया? मैं फिगर समझा दिया हूँ, एक दो, ये आपकी स्मॉल आर हो गई, कैपिटल आर हो गई, ये स्लैंट हाइट हो गई। बस आपका फ्रस्टम तैयार हो गया बनके। ठीक भाई, अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो वन अपॉन थ्री पाई, स्मॉल आर की वैल्यू 4 थी तो 4 चौक 16, कैपिटल आर की वैल्यू 5 थी तो 5 25, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर 4 इंटू 5 यानी 20 इंटू एच की वैल्यू भी 4 थी। देखो 25 20 45 और 6 51 और 1 10 61 पाई इंटू 4 अपॉन 3, ये हमारा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के फॉर्म में दिया है। देखो ये ऑप्शन के फॉर्म में दिया है, हम चेक करते हैं। 61 देखो हमारे में आया है 61 पाई अपॉन 3, ये 4 ऊपर आया, 61 पाई अपॉन 3 इंटू 4 ऊपर। देखते हैं, देखो 61 पाई 61 एक ही है तो इसी को चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर जब आप लिखोगे तो 61 पाई अपॉन 3 ये लिखोगे, फिर के क्यूब, के की वैल्यू हमने 4 मानी है तो 4 इंटू 4 चौक 16 और बटे 48, तो 16 यहाँ काटोगे तो 48। अच्छा ये 3 कहाँ था, पहले 3 नहीं था तो 4 बटे 3 बच गया, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया क्या दिया है? देखो दिया है पहले ऑप्शन ए में क्या दिया है, 61 पाई के क्यूब अपॉन 48। मैं क्या कर रहा हूँ 61 पाई, देखो हमें पता है कि जो चीज़ें हमें हैं तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ क्यों मल्टीप्लाई करूँ, फिर हमारा यहाँ चेक करने में भी दिक्कत। तो 61 पाई हमारे पास है तो ठीक है, इसको अलग ही रख दिया। के क्यूब यानी एक को मैं 4 की वैल्यू, के की वैल्यू 4 अलग कर दिया, बाकी 16 16 बटे 48, 16 की जैसे ही आप काटोगे तो 4 बटा 3 आ गया, मतलब 61 पाई इंटू 4 अपॉन 3। भाई यही तो हमारा आंसर आया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। ठीक भाई, बन जाएगा, बताओ कहीं भी कोई दिक्कत समझने में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज यानी ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल बी पर दिया है, तो जो चीज़ दिया है वही चीज़ हम बना लेते हैं। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। बन गया, ये बोला राइट एंगल एट बी तो मैं इसको बी बना देता हूँ, ये बी हो गया। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड एंड हाइपोटेनस इज 4 सेंटीमीटर। जो जो दिया है मैं वही वही कर देता हूँ। देखो राइट एंगल एट बी तो ये इसको बी मान लेता हूँ, ये मान लिया ए और ये सी। लेट से कि ये वाली साइड ए है, ये वाली बी है और ये वाली सी है। अब भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये हमें क्लियर है। और ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पेरीमीटर यानी इन तीनों साइड का सम, पेरीमीटर यही होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया है 24। ठीक है भाई, एंड डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड ये दोनों हैं ए बी, तो ए प्लस बी का सी से डिफरेंस दिया है आपको 4। बताओ ये दो चीज़ें क्लियर है? अब अगर आपको क्लियर हो कि 24 आ रहा है, जब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो पहली बात तो ट्रिपलेट्स लगेगा। ट्रिपलेट्स में भाई जब आप 3 4 और 5 लेते हो, इनका सम तीनों का कितना होता है
5 4 9 3 12 और यहाँ पर देखो 24 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई के जो मल्टीप्लाई होता है 3 के 4 के 5 के, तो उस के की वैल्यू 2 आई है, के की वैल्यू 2 आई है। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स कि ये हो गया। अब बड़ी वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस, तो 5 दूनी 10 ये वाली हो जाएगी। पहला तरीका मैं ट्रिपलेट से चेक करने की बता रहा हूँ। और बाय द वे अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको ट्रिपलेट्स नहीं दिमाग में आ रहा, तो क्या करोगे, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, मतलब अगर आप इस चीज़ को एक पार्ट मानो इतने को और सी वाले को दूसरा पार्ट, मतलब दो चीज़ों का सम दिया है और दो चीज़ों का डिफरेंस दिया है। तो जब a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे भाई तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 24 और 4 28/2 यानी 14 हो जाएगा। और जब c की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, तो 24 - 4 यानी 20/2 10। ठीक है, देखो c की वैल्यू 10 आ गई, पहले हमने ट्रिपलेट से भी निकाला था 10 आई थी। अब इतना आ गया, आपको पता है कि ट्रिपलेट्स लग रहा है भाई, तो 10 अगर ये आ गया है तो ये वाली साइड कितनी होगी आपस में। अब ये 3 के 4 के यानी एक 6 होगी एक 8 होगी, किसी को 6 मान लो किसी को 8 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आया, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया है अकॉर्डिंग टू पॉइंट। ठीक, अब आपसे जो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसकी एरिया क्या होगी। देखो भाई जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसकी एरिया क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड का हाफ इंटू परपेंडिकुलर साइड का मल्टीप्लिकेशन, यही होता है। कुल मिला के आपको क्या चाहिए, ए बी, मतलब ए चाहिए बी चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन। आपके पास क्या है, ए प्लस बी है, आपके पास और क्या है, और कुछ नहीं है। तो भाई क्या करोगे, सबसे पहले ए बी निकालोगे। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ आया इतना। और मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि जो इसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे, ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कहाँ से निकालोगे, तो भाई इसको आप यहाँ से निकालोगे। c जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ आया, तो यहाँ से a प्लस बी तो आपको ये मिला है 14, तो 14 का स्क्वायर ये 196 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से निकालोगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल है। तो सी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 10, सी बराबर 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आप 100 रखोगे प्लस 2ab, तो 100 को उधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो कुल मिला के 2ab इज इक्वल टू ये 96 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 96/2 दैट मीन्स 48। बताओ भाई, आपको एरिया ये वाली चाहिए तो ए बी हाफ ए बी है, मतलब 48/2 दैट मीन्स 24। कहाँ है 24, ऑप्शन बी बॉम्बे, आपका आंसर एरिया आ गया। ठीक है, समझ आया। और अगर ये सब दुनियादारी ना करने के बजाय अगर आपको ये कुछ नहीं करना, अगर आपको ट्रिपलेट्स दिख रहा है, देखो ये दिया है आपको 24 में आपको सबसे छोटा ट्रिपलेट्स अगर आपको याद आ जाता है 3 4 5, तो ये 12 हो रहा है, 12 का मल्टीपल 2 है ना, 2 टाइम्स मल्टीपल है, तो मतलब 3 4 5 में भी 2 का मल्टीपल है। अब आपसे एरिया पूछा तो डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर जो साइड होती है उन्हीं का मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, हाफ ए भी होता है, तो 3 × 4 मतलब अब इंटू 3 ऐसे नहीं लिखोगे यहाँ पर, एक्चुअली 3 × 2 ये पहली साइड हुई और दूसरी साइड 4 × 2 दूसरी साइड हुई डिवाइडेड बाई 2, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 4 दूनी 8 3 24, ये ऐसे निकालोगे। ये पूरा जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट्स दिख रहा है तो, और नहीं दिख रहा तो फिर मैं तरीका बता दिया हूँ। समझ आया, बहुत ये भी डिफिकल्ट नहीं है तरीका। अगले में बोला है सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल अगर यहाँ से ऐसे बनाया जाता है, मान लो ये सर्कल, इसके अंदर इंस्क्राइब इन अ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस। भाई रेडियस क्या होती है, अब देखो एक तो रेडियस मैं ये बता दूं तो स्मॉल आर जो होती है मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2, एक तो इन रेडियस ये होती है, एक तो इससे आप निकाल सकते हो। देखो परपेंडिकुलर आपको कितना आया था 3 आया था, बेस कितना आया था 4 आया था, एक्चुअली 3 नहीं आया था, 3 × 2 4 × 2, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी सी की वैल्यू जो आप निकालोगे अलग से तो कोई निकालने की जरूरत नहीं है। 6 8 10 आया था, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका डबल हुआ था, तो क्या करोगे
इसको माइनस हटा देते हैं। 6 + 8 - 10/2, 8 × 6 = 14 - 10 4/2 यानी 2 आ जाएगा आपका। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका अगर आपको नहीं पता तो एक स्मॉल आर एस बराबर क्या होता है, एरिया होती है। स्मॉल आर क्या है, वही यही रेडियस, और एस क्या, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। और एरिया तो आप निकाल लिए पिछले क्वेश्चन में अभी 24, देखो 24 आप निकाल लिए। तो जब 24 निकाल लिए, देखो स्मॉल आर मुझे निकालना है, एस क्या है, एस पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर देखो आपको 24 दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 24 का आधा रखोगे बराबर एरिया, एरिया आपने 24 निकाल ली, भाई ये 24 कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर आंसर ये भी आ गया, ये भी इधर से भी आ गया। आप कोई भी तरीका लगाओ भाई, आपका आंसर आने वाला है, बस तरीका याद होना चाहिए, आपको पता है कि हाँ ये होता है, ठीक है, तो फिर कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बताओ समझ में आया, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। देखो, consider the following for the next 2 question. A circle M of a radius 8 centimeter touch externally with another circle N of a radius 16 centimeter. एक M जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर दी है, जो एक्सटर्नली यानी बाहर से दूसरे सर्कल N को जिसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर है बाहर से टच करता है। लेट P Q be the point where common tangent touch the circle M and respectively. सबसे पहले जो बोला है वो हम बना लेते हैं, राइट, 2 सर्कल बनाना है हमें तो 2 सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल ये बन गया, इसको एक्स कहाँ गया गलती से, एक ही ये सर्कल बन गया, चलो ये 2 सर्कल बन गए। एक की आपको रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, ये वाला फिर से सर्कल ही बनेगा, इसको एक्चुअली हमें क्या करना है, मान लो इन दोनों साइड्स को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ से, और ये टचिंग पॉइंट है, ठीक, क्यों जोड़ रहा हूँ इसको बताता हूँ। देखो आपको दिया है कि सर्कल एक वाला, ये वाला सर्कल M है और ये वाला सर्कल N है, N, M की रेडियस कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर ये रेडियस है, मान लो इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर, इसका ये सेंटर है, ठीक है, समझ आया इतना। अब बोला है कि 16 सेंटीमीटर, ये इन दोनों को जो पॉइंट टच करता है वो है P एंड Q, तो मैं इसका सेंटर मिला रहा हूँ और इसका सेंटर मिला रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया है, टचिंग पॉइंट दिया है, उसको बोला है P एंड Q, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, समझ आया। अगर ये रेडियस यहाँ तक 8 है तो ये भी 8 होगी, और ये 16 है तो ये भी 16 होगी। बताओ भाई होगा इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। आपको पता है कि रेडियस जो है हमेशा टचिंग पॉइंट पर परपेंडिकुलर मिलती है, ये वाला परपेंडिकुलर होता है और ये भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर यहाँ पर 90 बनेगा तो इधर भी 90 ही बनेगा, इधर भी 90 ही बनेगा। समझ आया इतना। बताओ पहले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट पी क्यू। कॉमन टेंजेंट क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल पर ये टेंजेंट है इसलिए ये कॉमन हो गया। तो कॉमन टेंजेंट अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो ये √2√R1R2 होता है, 2√R1R2 इसकी लेंथ होती है। भाई R1 एक की रेडियस, R2 दूसरे की रेडियस, 2 एक की 8 है दूसरे की 16 है, बराबर 2 इंटू, इससे निकालोगे तो ये बाहर आके 4 निकलेगा, और 8 को मैं 4 इंटू 2 करता हूँ तो 4 से 2 निकल आया, अंदर 2 बचा, मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16 √2, ये पी क्यू की लेंथ आ गई। यूनिट जो भी दी सेंटीमीटर दी है तो सेंटीमीटर में हो जाएगी, 16 √2। बताओ
समझ आया? ऑप्शन बी बॉम्बे बनेगा। कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। ये फार्मूला अगर आपको इतना पता है तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू एंड वी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल एम एंड एन, मतलब बोला कि अगर ये यू एंड वी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल एम एंड एन respectively, then what is the area of the quadrilateral formed by the point p q u v? p q b u इसकी क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है आपको। भाई इसकी एरिया क्या होती है? अब ये बन जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल, और एक क्वाड्रिलेटरल में भी ये ट्रेपेजियम बन गया। तो जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू भी यू निकालोगे, तो ये क्या होगा? ट्रेपेजियम बन गया। और ट्रेपेजियम की एरिया यानी समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, उसकी एरिया क्या होती है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ध्यान रहे परपेंडिकुलर होती है, तो ये हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है, तो 8 और 16, 8 + 16 इंटू परपेंडिकुलर साइड यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, अभी आपने ये वाली डिस्टेंस निकाला 16√2, तो 16√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16√2। ठीक है भाई, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये 24 हो जाएगा। 24 × 8√2, 8 का मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32, कैरी 3, 8 दूनी 16, 3 19√2। ये आपकी एरिया आ गई। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 192√2, ऑप्शन ए। बताओ भाई, कहीं भी आपको समझने में कुछ भी दिक्कत हो रही तो बताओ। ये वाला आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 55 एंड 56। दिस इज 56 एंड दिस इज 55 बन जाएगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और बताओ कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। और अगर एक बार में मान लो समझ नहीं आता तो भाई दोबारा देख लो। आपको कहीं बताना नहीं है, आपको सीखना है। लर्नर हैं आप, ठीक है? आपको लर्न करना है, सीखना है। एक बार में समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो 2 बार देख लो, नहीं आता फिर भी तो 3 बार देख लो। बस आपको अल्टीमेटली आपसे बननी चाहिए चीज़ें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं किए हो, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें अभी। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया है। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 105 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज 105 सेंटीमीटर। शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब एल्टीट्यूड ए डी बी ई और सी एफ का अनुपात ये दिया है। भाई देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एंगल बाइसेक्टर होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल जो बाइसेक्टर होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। मान लो एंगल ए है तो उसको आधे आधे में काट देगा। जब ऐसा रहता है तो एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होता है। एक होता है मीडियन होता है। मीडियन होता है जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, अगर यहाँ से मीडियन ड्रा करोगे तो इस सामने वाली लेंथ की ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, बिकॉज मीडियन जो है ये मिडिल पॉइंट होता है इस वाली लेंथ का। तो जब ये मिडिल पॉइंट हो गया तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ये मीडियन कहलाता है। और एल्टीट्यूड जो होता है, जैसे यहाँ पर दिया है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पे जब आप यहाँ से ड्रा करोगे तो चाहे ये लेंथ बराबर हो या ना हो, हमें उससे नहीं मतलब है। पॉइंट सिर्फ इतना होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड का मतलब ये परपेंडिकुलर होता है। आपको एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक भाई, अब देखो आपको क्या दिया है, जो दिया है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्या दिया है आपको? दिया है एल्टीट्यूड दिया है। तो देखो ये वाला मैं बना देता हूँ, एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है? और टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये रहा ट्रायंगल। अब यहाँ से मैं बना रहा हूँ एल्टीट्यूड। एक ये एल्टीट्यूड होगा, देखो परपेंडिकुलर बनना चाहिए, एक ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए, तो परपेंडिकुलर यहाँ बन गया। एक इधर से परपेंडिकुलर बनना चाहिए, ठीक है? बनने में हमारे हाथ से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट आपको समझना है कि ये परपेंडिकुलर होता है।
ये रहा ए बी सी। आपको बोला है कि ए बी सी का पेरीमीटर 105 है, एल्टीट्यूड ए डी बी ई और सी एफ। अब इसका मतलब ये कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये वाला अगर 90 है तो बचा हुआ ये भी एंगल 90 होगा, बिकॉज एक लाइन के एक साइड का एंगल जो होता है 180 होता है टोटल, तो 180 माइनस 90 90 ही होगा। समझ आया? अब देखो ए आपको पूछा दिया क्या है, ए डी बी ई रेशियो सी एफ, ये आपको दिया है 356 का 356। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो कैसे करना है आपको। ये जो हाइट दी है, देखो एडी जो है हाइट दी है, किसकी हाइट है? बीसी पर हाइट है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। एडी जो हाइट है ये आपको एल्टीट्यूड दिया है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट जो होती है परपेंडिकुलर हाइट होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये एडी की जो हाइट है किस पर है भाई? बीसी पर है, तो बीसी की हाइट कहलाएगी एडी, एसी की हाइट कहलाएगी बीई, ये रहा एसी, और एसी की हाइट कहलाएगी बीई, और ए बी की हाइट कहलाएगी सी एफ, ये वाली। ए बी पर कौन सी हाइट है? देखो सी एफ है। तो इसका सबसे पहले क्या निकालोगे? इसकी आप हाइट निकालोगे। ध्यान से समझना ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ भाई, आपको क्या निकालना है? देखो पहले ए बी निकालना है, तो ए बी की हाइट आपने इसको मान लिया H1, तो ये वाली H1 है। चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ, ए डी क्या दिया है? H1, ये H2 और ये H3। आपको पहले क्या निकालना है? ए बी निकालना है, तो ए बी की हाइट कौन सी है? ए डी, तो ए डी मीन्स H1, तो ये H1 हो गया। फिर दूसरा वाला है बी सी, तो बी सी, क्या उल्टा कर रहा हूँ भाई, ये ए बी है ना, देखो पहला ए बी है तो ए बी ये वाला है, तो ए बी की हाइट क्या है? सी एफ है, तो सी एफ मतलब ये H3 यानी 6 हो गया, H3 रेशियो 6 पहला। दूसरा क्या है अपना? बी सी, तो बी सी की हाइट क्या है? देखो ए डी है बी सी की हाइट, और ए डी वाला H1 है, तो ये H1 मतलब H1 की वैल्यू ये 3 है। फिर तीसरा क्या है? देखो अपना सी ए, तो सी ए की हाइट कौन सी है? बी ई, और बी ई वाला कौन सा है? बीच वाला यानी H2 है, ये H25 है। ये आपको निकाल दिया, आपने हाइट निकाल ली, ठीक है? आपने हाइट निकाल ली इनकी करस्पॉन्डिंग। अब जो साइड होती है, ध्यान रखना, साइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होती है, ये ध्यान रखना रेशियो में। तो जब आप इनकी साइड का रेशियो निकालोगे, साइड यानी ए बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको इतना समझ में आ गया, साइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होती है। तो जब आप यहाँ से निकालोगे ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए, तो इनका उल्टा कर दो, 1/H1 यानी 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा। 6 3 का एलसीएम 6 ही होगा, और 5 6 5 30, तो 30 एलसीएम आ गया, तो 30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 दाहम तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 5 छक्का तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, 5 10 6। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 5 10 6, ऑप्शन बी बॉम्बे। बताओ भाई समझ में आया क्या यहाँ तक? इतना कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या किया, आपको एल्टीट्यूड दिया था, जो भी था एल्टीट्यूड, हमें जो साइड निकालनी थी हम उसके करस्पॉन्डिंग ले लिए कि अगर हमें पहले ए बी लेना है तो ए बी की हाइट क्या है, तो हमने हाइट निकाल ली। हम हाइट निकाल लिए, हाइट को उल्टा कर दिए तो हमारा साइड का रेशियो आ गया, ठीक है? मतलब हाइट कहने का मतलब कि हाइट का रेशियो निकाल लिए, हाइट के रेशियो को उल्टा कर दिया तो साइड का रेशियो आ गया। पहला सवाल ये हो गया। कौन सा नंबर का है ये? 57 का। 58 में क्या बोला है? व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? ट्राइंगल की एरिया अप्रॉक्सीमेट में क्या होगी? आसान है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर, अब आपको 3 साइड दी है, तीनों जब साइड होती है ए बी सी, तो आप एरिया कैसे निकालते हो? हीरो फार्मूला होता है एक, हीरो अथवा हीरोज फार्मूला क्या होता है एरिया का? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। आपके साइड का रेशियो 5 10 6 आया है, पर ध्यान रहे यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया है 105, यानी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द साइड। तो भाई अगर इनको x मान लो, बिकॉज ये रेशियो में है, तो 10 5 15 6 21,
मैं अगले पेज पर लिखता हूँ। देखो 21x बराबर 105, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 5, 21 पंच 105। समझ आया? मतलब पहली वाली साइड कितनी दी थी देखो, 5 10 6, तो 5 पचम 25, 10 यानी 50, 6 यानी 30, ये आपकी साइड आ गई। जब आप s निकालोगे तो s 105 दिया है, टोटल पेरीमीटर 105 और बटे 2 मतलब 52.5। ये डेसिमल में आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा बट हम फिर भी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखो एरिया क्या होती है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होती है s। मतलब 52.5, इसको मैं 105/2 लिख रहा हूँ। इसमें से जब a माइनस करोगे यानी 25 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 27.5। 27 का डबल करोगे तो 54 होगा, उसका एक और बढ़ा दोगे 55/2। जो भी देखो 52.5 से 25 माइनस किया 27.5, उसका डबल 55/2 हो गया, इंटू एस माइनस बी 52.5 से 50 माइनस करोगे तो 2.5 का मतलब कि 5/2। फिर एस माइनस सी 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 22.5। 22 का डबल करोगे तो 45/2 हो जाएगा। बताओ भाई। अब देखो 5 5 5 चारों में कॉमन है, तो मैं 2 5 बाहर निकल जाएगा तो मैं 25 लिख रहा हूँ, और 1 2 3 4 2 है तो मैं 2 यहाँ से 2 बाहर निकलेंगे तो ये 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना स्क्वायर रूट से? अब जब देखो बाहर निकालोगे, यहाँ से 5 बाहर निकाली तो कितना बचा, 21 बचा, यहाँ से कितना बचा, 11 बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 9 बचा। फिर से बाहर निकाल लो, इधर से इसको नहीं बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 बाहर निकालोगे तो 3, तो 25 3 75 और बटे 4, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 11 इंटू 21, तो 11 कम 11 और करिए 11 दूनी 22 23। देखो इस ये कितना होता है, 225 का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर रूट लोते हो जब लोगे तो ये 15 आएगा। मतलब 225 से ये ज़्यादा है, मतलब 15 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हम थोड़ा सा ज़्यादा मान लेते हैं। चलो अभी 15 लेके कंसिडर कर रहे हैं, बट जो भी हमारा आंसर आएगा इससे टोटल से ज़्यादा आएगा। 75 में इसकी वैल्यू अभी 15 रख रहा हूँ बाई 4, पर आंसर इससे ज़्यादा आएगा। 15 1 50 75, कैरी 7, 15 7 105 7 12 और बटे 4, 4 दूनी 8, 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, तो 4 8 32, 4 1 कम 0.25, 281.25 से ज़्यादा ही होना चाहिए अपना आंसर। क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू 15 लिए हैं, 225 की वैल्यू 15 लिए, बल्कि इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो 281.25 से ज़्यादा कहाँ गया, 281 से ज़्यादा, देखो ये है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो कम है, ये भी कम है और ये भी कम है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इस तरीके से आपको समझना है, आसान आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या दिया है देखो, अ पोट, पोट मीन्स देखो, अ पोट इज मेड फ्रॉम अ होलो स्फीयर ऑफ अ इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर बाय कटिंग इट्स अपर पोर्शन हॉरिजॉन्टली। द हाइट ऑफ पोट इज 30 सेंटीमीटर। पोट का मतलब ये होता है कि एक क्षैतिज बर्तन है जो स्फेरिकल फॉर्म में बनाया गया है। तो देखो मैं यहाँ स्फेयर 3D में तो बना नहीं सकता, मैं 2D में सर्कल बनाऊंगा और उसी से समझाऊंगा कि ये स्फेयर है। लेट से कि ये स्फेयर है, हम मान लेते हैं कि ये स्फेयर है। क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं हम, मैं इतने पार्ट को अगर हटा देता हूँ तो ये हमारा बन गया, लेट से एक बर्तन बन गया पोट। इसको ज्वाइंट कर देता हूँ, ये पोट बन गया 3D में। समझ आया? अब पोट इज मेड फ्रॉम अ होलो स्फेरिकल स्फेयर ऑफ इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर। भाई इसका सेंटर मान लो ये वाला पार्ट है, तो इसकी इनर रेडियस कितनी है, जो भी है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, कहाँ जाता है गलत, ये मान लो सेंटर है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी इनर रेडियस बना देता हूँ। ये इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये भी इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी। बताओ होगी?
बिकॉज रेडियस सब जगह से चारों साइड से बराबर होती है। रेडियस 20 सेंटीमीटर बाय कटिंग इट्स अपर पोर्शन हॉरिजॉन्टली द हाइट ऑफ द पोर्ट इज 30 सेंटीमीटर। पोर्ट की हाइट मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये वाली हाइट आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। तो भाई 20 सेंटीमीटर तो ये इतना वाला पार्ट हो गया, इतना पार्ट 20 सेंटीमीटर हो गया, तो ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर बचेगा। बताओ भाई समझ में आया क्या इतना? ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर बचेगा, ये 20 सेंटीमीटर है बिकॉज ये रेडियस 20 है, ये रेडियस 20 है। ठीक है। व्हाट इज द इनर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द पोर्ट्स ऑफ फॉर्म? ये वाली रेडियस आपको बतानी है, मतलब आप इसको मिलाओगे। क्यों भाई बताओ? आप इसको मिलाओगे, ये वाली हाइट कितनी दी है देखो 10 दिया है। आपसे इनर रेडियस मतलब यहाँ पर जो काटने के बाद ये सर्कुलर बना, सर्कल बना, तो ये रेडियस बनेगी। तो आपको ये वाली रेडियस बतानी है, ये वाली रेडियस, ये आर मान लो। अब सीधी सी बात है कि ये 10 है और ये वाली 20 होगी बिकॉज ये भी रेडियस है। इसकी स्फेयर की रेडियस ये 10 है। आपकी हाइट, टोटल हाइट 30 है, 30 में से ये 20 इधर की रेडियस होगी, 10 ही बचा। तो ये वाली अब कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सीधा। 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 400 में से 100 निकल जाएगा 300, 300 का स्क्वायर रूट 10√3। देखो कैसे निकालोगे? 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 400 माइनस 100, 300 मतलब 10√3। ये आपका आंसर होगा 10√3, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। बताओ समझ आया क्या भाई इतना? अगला इसी का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर? सेंटर ऑफ द स्फीयर ये है, ठीक है, एंड एनी पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग विथ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। एनी पॉइंट मतलब ये वाला आपको एंगल बताना है। लेट से दिस एंगल इज थीटा। कैसे बताओगे भाई? अगर मैं आपको समझाऊं तो सीधी सी बात है, कुछ खास नहीं है, आपका आंसर तो आ ही चुका है। मैं इसी चीज को देखो, मैं इसी चीज को यहां पर बना देता हूं। नहीं, ये लाइन तो नहीं होगी, ये ऐसा बना है, यही वाला बना है। ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। दिस एंगल, और ये वाली साइड आपको कितना दिया है भाई? ये वाली आपने 20 दिया है, ये वाली 10 दिया है, और ये 10√3 आपने निकाल लिया। देखो ये वाली 10√3, ये 10√3 आपने निकाल लिया, ठीक। अब भाई अगर इनका रेशियो निकालोगे तो 10 से काटोगे तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाली 2 हो जाएगी, और ये वाली √3 हो जाएगी। बताओ होगी? और मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि 30, 60 और जो 90 होता है, 30 के सामने की साइड 1 होती है, 60 के सामने की साइड √3 होती है, और 90 के सामने की साइड 2 होती है। तो देखो ये √3 है, तो मतलब इसके सामने वाली एंगल कितना होगा हमारा? 60 होगा। तो ये 60 हो गया, ये 1 है, तो इसके सामने, इस वाले एंगल के सामने ये बना है, तो ये वाला 30 होगा, और ये 90 तो आपको दिख ही रहा, मतलब उसके सामने 2, तो ये वाला 90 होगा। आपको ये वाला एंगल निकालना है, मतलब 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? π/3, बिकॉज पाई की वैल्यू 180 होती, तो 180 अपन जब 3 करोगे तो ये 60 डिग्री ही आएगा। π/3, π/3 ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया? बताओ कोई दिक्कत, कहीं भी कंफ्यूजन? मतलब मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपसे इतनी रिक्वेस्ट होती है कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जहाँ हो सके जो जो पढ़ने वाले हैं सब जगह पहुँचा दो। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को, चैनल को सपोर्ट करोगे। देखो मैं ये चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करता हूँ, जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। इवन पैसे दे के आप कोर्सेज जो परचेज करोगे वहाँ पर भी ऐसी सिस्टमेटिक वे में चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है, इतने डिटेल में। तो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करो। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि क्या कैसा लगता है आपको, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में कितना आ रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ और चेंजेस करने हैं तो वो बताओ, ठीक है। बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अगले लेक्चर में मिलेंगे, बाकी आगे की क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।